आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 7 नवंबर से बटेगा मुफ्त राशन, सिर्फ इन लोगों को ही मिल सकेगा सरकार की योजना का लाभ। यूपी के हरदोई जिले में 7,65,753 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें 1,17,727 अंत्योदय राशन कार्ड धारक और 6,48,025 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक। विभाग की ओर से अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है। इनमें 17 किलो गेहूँ और 18 किलो चावल शामिल है। यूपी में ये 21 किलोमीटर लंबा मार्ग होगा, 7 मीटर चौड़ा। आसपास के सैकड़ों गांवों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर स्थित पकड़ी चौराहे से रमहौली मेडिकल कॉलेज तक 2 किलोमीटर सड़क 4 लाइन बनाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर पकड़ी चौराहे से रमहौली मेडिकल कॉलेज तक 2 किलोमीटर 4 लेन बनाने में किसानों से जमीन अधिग्रहित की जानी है। वहीं रमहौली से रोहुआ घाट तक 21 किलोमीटर की सड़क को 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस पर लगभग 1 अरब रुपए खर्च होंगे। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। यह प्रस्ताव भेजा गया है, इस पर करीब 1 अरब खर्च होंगे। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर अकाउंट में जमा होंगे 50,000 रुपए। विभाग ने बनाई सूची। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि शायद ही ज्यादा खाता धारकों को पता हो कि लोन व बीमे के अलावा सब्सक्राइबर्स को बोनस, एडिशनल बोनस भी दिया जाता है। आपको बता दें कि बोनस की धनराशि 50,000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में खाता धारक भविष्य निधि संगठन की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। एडिशनल बोनस का लाभ लेने के लिए संबंधित निवेशकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं, यदि आपको एडिशनल बोनस चाहिए तो क्या नियम फॉलो करने होंगे। कम हो गई मदरसा बोर्ड की शक्तियां, पढ़ाने की इजाजत तो मिली पर छिन गया ये अहम अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को मान्यता दे दी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि मदरसे बच्चों को डिग्री नहीं दे सकेंगे। यानी मदरसों में छात्र 12वीं तक की तालीम हासिल कर सकेंगे और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाजिल और कामिल नाम से दी जाने वाली डिग्री नहीं ले सकेंगे, क्योंकि यह यूजीसी नियम के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मदरसा एक्ट राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत है। हालांकि मदरसा एक्ट के प्रावधान जो फाजिल और कामिल जैसी हायर एजुकेशन डिग्री रेगुलेट करना चाहते हैं वे असंवैधानिक हैं, क्योंकि ये यूजीसी एक्ट का उल्लंघन करते हैं। 15 बैंकों का वजूद होगा खत्म, मर्जर के प्रोसेस में जुट गई मोदी सरकार। वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू कर दिया है, जिससे ऐसे बैंकों की संख्या वर्तमान में 43 से घटकर 28 हो जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार खाके के अनुसार विभिन्न राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक। 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक स्वीकार की जाएंगी मेले के लिए निविदाएं। ग्वालियर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला इस साल 25 दिसंबर से शुरू होगा और यह पूरे 2 महीने लगेगा। मतलब ग्वालियर मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक चलेगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। यही कारण है कि व्यापार मेला के लिए व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। संभाग आयुक्त मनोज खत्री मेले की तैयारियों पर खुद नजर रख रहे हैं। संभाग आयुक्त के निर्देश पर मेला की व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों की निविदाएं विधिवत आमंत्रित की जा चुकी हैं। यह सभी निविदाएं पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित की गई हैं। यूपी में हुए इस बुलडोजर एक्शन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जिसका घर गिराया गया उसे 25 लाख रुपए देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 2019 में आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के मामले में तीखी फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जिनके घरों को ढहाया गया है उन्हें सरकार की ओर से 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में सख्त फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के रवैये को दमनकारी बताया है। यूपी में 4.15 करोड़ की लागत से 3 जिलों की सड़कें होंगी चकाचक, लोगों को सफर करने में आएगा मजा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सड़कों की हालत सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों में 4.15 करोड़ रुपए की लागत से 1637 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़कों को सुधारने की परियोजना तैयार की गई है। प्रदेश के इन 3 जिलों की सड़कें अब गड्ढे मुक्त होंगी। इसके लिए PWD विभाग जल्द ही इन गड्ढों को भरवाने का काम शुरू करेगा।
डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के इन उद्योगों पर पड़ सकता है बुरा असर। जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी मायने रखता है और इसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ट्रंप के नेतृत्व में अगर नया अमेरिकी प्रशासन अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने का फैसला करता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स को ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मा के लिए ज्यादा कस्टम ड्यूटी का सामना करना पड़ सकता है। यूपी के 17 गांव में नेपाली नेटवर्क का कब्जा, सर्विलांस भी नहीं कर रहा काम। नेपाल में चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे द्वारा वाईफाई नेट सेंटर लगाने के बाद सीमावर्ती गांवों में भारतीय कंपनियों के सिग्नल कमजोर पड़ गए हैं। सीमा के करीब बसे यूपी के 17 गांवों में तो नेपाली नेटवर्क का कब्जा हो गया है। गोरखपुर जोन में आने वाले इन गाँव में भारतीय नेटवर्क अब बिल्कुल काम नहीं करता है। पुलिस भी अब यहाँ सर्विलांस तक कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसकी गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। चीनी कंपनी द्वारा जासूसी की आशंकाओं के बीच अब इसकी तैयार करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। एक साल तक नो रिचार्ज, जियो एयरटेल वी के सबसे सस्ते प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा समेत बम्पर फायदे। देश की तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई 2024 में करीब 25% तक अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के अधिकतर रिचार्ज प्लान में मोबाइल डेटा और वॉइस कॉल ऑफर किए जाते हैं। बहुत सारे लोग देश में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनके पास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है। आज हम आपको एयरटेल, जियो और वी के उन रिचार्ज प्लान के बारे में बता रहे हैं जिन्हें वर्क फ्रॉम होम अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए रिचार्ज कर सकते हैं। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के इन प्रीपेड प्लान की कीमत बेहद किफायती है और उन लोगों के लिए काफी बढ़िया है जो अपना सिम कार्ड एक्टिव रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें लिमिटेड डेटा ही चाहिए होता है। इस जिले में 700 करोड़ का बिजली बिल दबाए बैठे 2 लाख उपभोक्ता, अब काटे जाएंगे कनेक्शन, सूची तैयार। शाहजहांपुर जिले के 2 लाख उपभोक्ता विद्युत निगम का 700 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं। 6 माह से उन्होंने बिल जमा नहीं किया है। ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या जलालाबाद में है। अधिकारियों ने इन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। नोटिस भेजने के साथ ही बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे। जिले में 4.58 लाख बिजली के कनेक्शन धारक हैं जिनमें 80% घरेलू उपभोक्ता बिल जमा नहीं करते। 15% वाणिज्यिक उपभोक्ता भी बिल अदायगी में रुचि नहीं दिखाते। 5% में अन्य कनेक्शन धारक भी हैं। अधिकारियों के मुताबिक जलालाबाद के बाद पुवाया व सदर ग्रामीण में सर्वाधिक बकायेदार हैं, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद कभी भी उनसे 100% राजस्व वसूली नहीं हो पाती, जबकि बड़े बकायेदारों को नोटिस भी जारी किए जाते हैं। अब आपको नहीं दिखेंगे ट्रेनों के नीले रंग के डिब्बे। रेलवे ने क्यों लिया बड़ा फैसला, जाने वजह। मौजूदा समय भारतीय रेलवे में 2 तरह के कोच चल रहे हैं, आईसीएफ और एलएचबी। आईसीएफ पुरानी तकनीक है जबकि एलएचबी नई तकनीक है। आईसीएफ के कोच नीले और एलएचबी के लाल रंग के जैसे होते हैं। भारतीय रेलवे धीरे धीरे सभी पुरानी तकनीक वाले को हटाकर नई तकनीक वाले एलएचबी कोचों में बदलने का प्लान बना रहा है। मौजूदा समय भारतीय रेलवे में 2 तरह के कोच चल रहे हैं। मार्च 2025 तक 100 ट्रेनों में कोच बदलने का फैसला लिया गया है। ईपीएफओ में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, नहीं देनी होगी कोई लिखित परीक्षा, 65,000 है मंथली सैलरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईपीएफओ की इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन करने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, नहीं तो यह अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। पीएम किसान योजना 2024 देखें क्या आपका नाम है लाभार्थी सूची में, नहीं तो नहीं मिलेगा 6,000 रुपए का फायदा। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसका लाभ देश भर के लाखों किसान उठा रहे हैं। इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसे 3 किश्तों में वितरित किया जाता है। प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की किश्त सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है। अब तक इस योजना की कुल 17 किश्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। नवंबर महीने में 2 दिन नहीं चलेगा यूपीआई सर्विस, बैंक ने लोगों को दी जानकारी। भारत में डिजिटल लेन देन का एक नया युग शुरू हो चुका है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मुख्य भूमिका निभा रहा है। यूपीआई के माध्यम से होने वाले रोजाना के ट्रांजैक्शन की भारी मात्रा यह दर्शाती है कि लोगों ने किस तरह से नकदी के बिना आर्थिक गतिविधियों को अपना लिया है। आगामी नवंबर माह में एचडीएफसी बैंक अपनी यूपीआई सेवाओं को 2 दिन के लिए निलंबित करने जा रहा है। इस दौरान बैंक अपने सिस्टम में जरूरी मेंटेनेंस कार्य करेगा, जिसके चलते ग्राहक ना तो पैसे भेज पाएंगे और ना ही उसे ले पाएंगे। यह निलंबन 5 नवंबर और 23 नवंबर को रहेगा।
यूपी के पहले सेमीकंडक्टर पार्क में होगा 32,000 करोड़ का निवेश। ग्रेटर नोएडा में टार्क और वामा सुंदरी के प्रस्ताव मंजूर। यूपी में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने सोमवार को प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर पार्क में ताइवान की टार्क सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड और HCL के वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। टार्क कंपनी को यमुना सिटी क्षेत्र के सेक्टर 28 में 125 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जहाँ कंपनी 28,440 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 1,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस निवेश पर यूपी सरकार कंपनी को 7,037.50 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी देगी। 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खर्च होंगे 1,939 करोड़। योगी कैबिनेट में लिया गया फैसला। आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मरम्मत और रखरखाव पर अगले 5 वर्षों में 1,939 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोमवार को कैबिनेट ने औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 302 किलोमीटर लंबे व 6 लेन चौड़े आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव का कार्य उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का अब कितना काम रह गया बाकी। मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 6 घंटे में। प्रयागराज में अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की वजह से गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस साल दिसंबर के अंत तक एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू हो जाएगा। यूपी सीडा के सहायक अभियंता RC मोघा का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर पक्का स्ट्रक्चर तैयार होने के साथ ही मिट्टी का काम तेजी से चल रहा है। कार्य 90% पूरा हो चुका है। हमें कुंभ शुरू होने से पहले ही एक्सप्रेसवे चालू करने के निर्देश मिले हैं। सीएम योगी को धमकी देने वाला सैफ मांग रहा माफी, बोला कभी नहीं करूंगा ऐसी गलती। सीएम को जान से मारने की धमकी देने वाले सैफ उर्फ रियाजुल अंसारी ने माफी मांगी है। इंस्टाग्राम पर लोगों के गुस्से को देखते हुए सैफ ने कमेंट किया कि उसने जो कमेंट किए थे उससे बहुत शर्मिंदा है और वह दिल से माफी मांगता है। हालांकि पुलिस आरोपित के मामा से पूछताछ कर रही है और मुंबई पुलिस को सैफ की लोकेशन और मोबाइल नंबर भेज दिया गया है। IIT कानपुर के 5 विभागों में अब ओलंपियाड से सीधा प्रवेश। अगले साल से होगी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत। IIT कानपुर ने अपने 5 विभागों में ओलंपियाड मेधावियों के लिए सीधे प्रवेश की घोषणा कर दी है। यह व्यवस्था सत्र 2025-26 से लागू होगी। ओलंपियाड रैंकिंग के आधार पर मार्च 2025 में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश के लिए विभागों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का अधिकार दिया गया है। यह सुविधा बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स साइंस और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स विभागों में उपलब्ध होगी। धान खरीद के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आई सामने। सीएम योगी ने कर दी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है और धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के भुगतान के लिए 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित कर दी है। क्रय केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। गढ़गंगा मेला के लिए कल से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रूट डायवर्जन। इन रास्तों से निकलेंगे वाहन। गढ़गंगा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को जाम के झाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए ब्रज घाट में हापुड़ व अमरोहा डीएम की अध्यक्षता में 5 जिलों के अधिकारियों ने बैठक कर रूट डायवर्जन पर मंथन किया। दिल्ली लखनऊ के बीच पड़ने वाले सभी शहरों के साथ हापुड़ के चारों ओर के जिलों के वाहनों को भी दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर आने से रोकने पर सहमति बनी। रूट डायवर्जन 8 तारीख से लागू हो जाएगा। अफसरों ने गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा और मेरठ की तरफ से आने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्जन करने और भैंसा बुग्गी दौड़ को रोकने के निर्देश दिए। यूपी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा, अब तक आरक्षण का मसला हल नहीं। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1,894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानी जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है। यूपी उपचुनाव। सीएम योगी कुंदरकी के भदासना में कल फूकेंगे चुनावी बिगुल। मीरापुर में भी होगी जनसभा। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी 8 नवंबर को जनसभा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। वह पश्चिम यूपी से चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे। उनकी जनसभा कुंदरकी क्षेत्र के भदासना में होगी। भाजपा ने इस जनसभा में सिर्फ कुंदरकी क्षेत्र के लोगों को बुलाया है। एयरपोर्ट के पास हाईवे के किनारे जनसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा के स्थानीय स्तर के नेताओं ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। भदासना की सीमा में ही कार्यक्रम स्थल है या कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है।
यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर जांच में फेल पाए गए, ये खामियां आई हैं सामने। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की उच्च स्तरीय टीम की जांच में प्रदेश में विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कई खामियां सामने आई हैं। इस मामले में कॉर्पोरेशन के निदेशक कॉमर्शियल निधि कुमार नारंग ने तत्काल मीटर निर्माता कंपनी के CEO को नोटिस भेजते हुए इन कमियों को मीटर से दूर करने के लिए कहा है। यूपी में लखनऊ के बाद अब इस जिले में भी डीएम ने की छुट्टी की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल कार्यालय। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद अब गोरखपुर के डीएम ने भी अवकाश की घोषणा की है। गोरखपुर डीएम कृष्णा करुणेश के मुताबिक सूर्योदय छठ पूजा की महत्ता के दृष्टिगत 7 नवंबर को पूर्व घोषित अवकाश निरस्त कर 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने छठ पर्व पर जिले में 7 नवंबर को पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश में परिवर्तन किया है। यूपी में भाजपा ने घोषित किया 98 चुनाव अधिकारी, इन्हें दी गई जिम्मेदारी। भाजपा ने यूपी में संगठन चुनाव की गतिविधियों की गति बढ़ा दी है। खासी मशक्कत के बाद बहुप्रतीक्षित जिला चुनाव अधिकारियों की सूची पार्टी ने बुधवार को देर रात जारी कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में चुनाव अधिकारियों के तैनाती संबंधी सूची जारी की गई है। सूची में पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वरीयता दी गई है। यह जिला प्रभारी आगामी 9 नवम्बर को प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली कार्यशालाओं में भाग लेंगे। इसी माह 15 नवम्बर से बूथों के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। लखनऊ में छठ को लेकर अवकाश घोषित, आज बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी संस्थान। छठ का पर्व बिहार, झारखंड सहित देश के कई राज्यों में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ राज्यों में पहले से ही छुट्टियों की घोषणा की गई है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छुट्टियों को लेकर ऐलान कर दिया गया है। छठ का पर्व बिहार, झारखंड सहित कई देशों में मनाया जा रहा है। राजधानी में गुरुवार को सभी निजी संस्थान, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट पर अगले साल 20 मार्च से 17 अप्रैल के बीच शुरू होगी उड़ानें, 15 नवंबर से रनवे का ट्रायल। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अगले साल यानी 2025 में 20 मार्च से 17 अप्रैल के बीच इस एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पहले दिन 30 फ्लाइटें ऑपरेट होंगी, इनमें 25 डोमेस्टिक, 3 इंटरनेशनल और 2 कार्गो फ्लाइट हैं। 15 नवंबर से इस एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है। ट्रायल के दौरान रनवे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिगो और अकासा के छोटे बड़े सभी तरह की फ्लाइट उतारी जाएंगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।